Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to study class 9 chapter number 3 poverty as a challenge. Pow- Poverty. Poverty यानी गरीबी। अब गरीबी किन किन चीजों से होती है? जब एक इंसान के पास खाने के लिए सफिशिएंट फूड ना हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो और रहने के लिए एक घर ना हो। इन्हीं सारी चीजों को मिला के हमारी बनी है पॉवर्टी की डेफिनेशन, जो कि है poverty refers to the situation where a person is not able to get the minimum basic necessities of life, example food, clothes, shelter, etc. for his or her sustenance. यानी कि पॉवर्टी वो सिचुएशन है जब एक इंसान अपनी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी उसे अच्छे से नहीं मिल पाती हैं, जैसे कि हमारा फूड, क्लोथ, शेल्टर एक्सेट्रा। उसके रहने के लिए वो चीजें भी नहीं होती हैं उसके पास। इसी चीज को हम कैसे रेफर करते हैं? पॉवर्टी से। अब पॉवर्टी दो टाइप की होती है, एक अर्बन पॉवर्टी और एक रूरल पॉवर्टी। अर्बन पॉवर्टी के अंदर मेजरली वो लोग आते हैं जो कि आपके स्लम एरियाज और झुग्गी एरियाज में रहते हैं। स्लम एरियाज यानी कि जो लोग बस्तियों में रहते हैं, और झुग्गी एरियाज यानी कि जो लोग सड़क के किनारे टेंट लगा के रहते हैं। इन लोगों के पास अपनी लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज की जो जरूरत, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें होती है, यानी वो फिजिकल एसेट्स भी नहीं होते हैं। इसमें आते हैं आपके रिक्शा पुलर्स, कोबलर्स, रैक पिकर्स और जो लेबर्स आपके डेली वेजेस पे काम करते हैं, वो सारे लोग आपके अर्बन पॉवर्टी में आते हैं। रूरल पॉवर्टी में वो लोग आते हैं जिनके पास खुद की लैंड नहीं होती है कल्टीवेशन पे, यानी कि वो दूसरों की लैंड पे जाते हैं, वहां पे काम करते हैं और वहां से अपनी इनकम लेते हैं और इनकम से अपनी जरूरत की सारी चीजें खरीदते हैं। इनमें कौन आता है? लैंडलेस फार्मर और एग्रीकल्चरल लेबरर्स। उसके बाद पॉवर्टी एनालिसिस बाय सोशल साइंटिस्ट। जो हमारे सोशल साइंटिस्ट थे, उन्होंने पॉवर्टी को एनालाइज किया है दो तरीकों से। एक है आपका सबसे पहला लेवल ऑफ इनकम, और दूसरा है आपका लेवल ऑफ कंजम्पशन। इनकम यानी कि एक इंसान कितना कमा रहा है, और कंजम्पशन यानी कि एक इंसान कितना कंज्यूम कर रहा है। इसके अलावा कुछ और एस्पेक्ट्स भी है पॉवर्टी के, जैसे कि पुअर लेवल ऑफ लिटरेसी। पुअर लेवल ऑफ लिटरेसी यानी कि अगर एक इंसान कम पढ़ा लिखा है तो उसके पास नॉर्मली सी बात है, उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होंगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज इसलिए कम होंगी क्योंकि वो कम पढ़ा लिखा है, तो उसके पास इतनी अच्छी स्किल्स नहीं होंगी जो एक एजुकेटेड इंसान के पास होंगी। तो ये भी एक मेजर रीजन बन जाता है हमारा पॉवर्टी का। इसके बाद आपका आता है माल न्यूट्रिशन की भी कमी होती है, जिसकी वजह से जो पुअर पीपल है उनमें सबसे ज्यादा डिसीजेस मिलती हैं। फिर आता है आपका लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर। उनके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी अच्छी खासी नहीं होती हैं जितनी अच्छी हमारे पास होती है। मेडिकल फैसिलिटीज भी उनको अच्छी नहीं मिल पाती है, और इतने ज्यादा अच्छे डॉक्टर्स भी नहीं होते हैं उनके पास, या अगर होते हैं तो उनका खर्चा बहुत होता है जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। उनके पास अच्छी एजुकेटेड नहीं होंगे तो अच्छी स्किल्स नहीं होंगी, अच्छी स्किल्स नहीं होंगी तो उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज की भी कमी होती है। उसके बाद क्या होता है? उनके पास सैनिटेशन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज भी नहीं होती हैं। इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। दो इंडिकेटर्स होते हैं पॉवर्टी के, एक होता है सोशल एक्सक्लूजन, दूसरा होता है वनरेबिलिटी। सोशल एक्सक्लूजन एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी को डिटरमाइन करने के लिए। इससे हम इसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो लोग हमेशा से अपनी पुअर सराउंडिंग में रहते हैं और उनकी पुअर लिविंग होती है, वो किसके अंदर आते हैं? आपके सोशल एक्सक्लूजन में आता है। वनरेबिलिटी 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 में वो होता है कि अगर आपकी सिंपली जॉब अपॉर्चुनिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज में फॉल हो जाता है किसी भी कारण की वजह से, जैसे कि आपका अर्थक्वेक आ गया या कुछ भी, तो इन लोगों की जो लाइफ होती है उन पे सबसे ज्यादा अफेक्ट पड़ता है। और इसमें मेजरली वो लोग देखे जाते हैं जो कि आपके बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, यानी कि आपकी एससी। पॉवर्टी लाइन यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एक लाइन एस्टिमेट कर दी है कि जिन लोगों की इनकम इस लाइन के नीचे आती है वो होते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, और जिस
इस लाइन से अगर ऊपर आती है वो होते हैं आपके अबव पॉवर्टी लाइन, और बिलो पॉवर्टी लाइन का BPL, अबव पॉवर्टी लाइन का APL। अब इस पॉवर्टी लाइन के जो मिनिमम लेवल ऑफ इनकम है या मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है? तो दो तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। एक होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, और दूसरा होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरीज। रूरल एरियाज में 816 रुपीज पर मंथ पर पर्सन को चाहिए होता है, और अर्बन एरियाज में 1000 रुपीज पर मंथ पर पर्सन को चाहिए होता है। कैलोरीज, रूरल एरियाज में 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे चाहिए होता है, और अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज पर डे पर पर्सन चाहिए होता है। अब इनकी कैलोरीज और इनकम में इतना डिफरेंस क्यों? रूरल एरिया में जो है किसी भी चीज की डिमांड क्या होती है? कम होती है। डिमांड कम होती है तो ऑब्वियसली क्या होता है, उसके प्राइसेस कम होते हैं, इसलिए इनकी इनकम लेवल को क्या कर रखा है? कम कर रखा है। अर्बन एरियाज में क्या होता है? अर्बन एरियाज में क्या होता है कि लोगों की डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है तो इसलिए उसके प्राइसेस भी हाई हैं, इसलिए उनको ज्यादा इनकम चाहिए होती है। कैलोरीज में भी यही है। कैलोरीज में जो अर्बन एरिया के लोग होते हैं वो सब ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, और इसलिए उनको कैलोरीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। अर्बन एरियाज में लोग इतना फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, वर्क एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज के लोगों से कम होता है, इसलिए उनको कम कैलोरीज की रिक्वायरमेंट रहती है। अब एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। एस्टिमेशन, अब पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट कैसे करा गया? पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करा गया तो जब हमारी ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जून 27 2018 की ये कहती है कि जो हमारे इंडिया में है हर 5th इंसान जो है वो पुअर कंसिडर्ड किया जाता है, क्योंकि हमारे पास हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी है पूरे वर्ल्ड में। बट इसको ओवरटू किसने कर दिया है? नाइजीरिया में, नाइजीरिया ने कर दिया है। और यहाँ पे जो हमारी इंडिया की जो पॉवर्टी है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है, और आगे भी और कम होती चली जाएगी। उसके बाद वनरेबल ग्रुप्स। वनरेबल ग्रुप्स यानी कि जो पीपल आपके बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, और वो सोशल ग्रुप्स इकोनॉमिक कैटेगरीज वाले, जैसे कि आपके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग किस में आते हैं? सोशल ग्रुप्स होते हैं जो आपके वनरेबल पॉवर्टी में कंसिडर्ड किए जाते हैं। और रूरल एरियाज में कौन से होते हैं? लेबर हाउसहोल्ड्स, और अर्बन और कैजुअल लेबर हाउसहोल्ड, और वनरेबल पॉवर्टी इन एन इकोनॉमिक कैटेगरी, ये सारे के लोग किसमें आते हैं? इन वनरेबल ग्रुप्स में आते हैं। अब इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। अब हमारे इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं, और जो ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में हर एक इंसान ही पुअर है। कुछ स्टेट हैं जो जहाँ पे अच्छी खासी डेवलप्ड है, तो वहाँ पे पॉवर्टी का जो रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। और कुछ स्टेट्स है जो कि इतनी कम डेवलप्ड है, तो वहाँ पे पॉवर्टी का जो रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। तो जो आपके बिहार और उड़ीसा है वो आपके पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया में कंसिडर्ड किए जाते हैं, क्योंकि बिहार अभी इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो वहाँ पे लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज है, और लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी है। इस वजह से वो किस में आता है? आपका पुअर स्टेट में कंसिडर्ड किया जाता है। अब ये पॉवर्टी के बारे में पढ़ लिया, पॉवर्टी लाइन का भी पढ़ लिया। अब ये पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेट करता कौन है? कौन बताता है कि कितने लोग पुअर हैं, कितने लोग पुअर नहीं है? वो बताता है हमारा NSSO। NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर 5 साल बाद एक सर्वे कंडक्ट करवाती है, जिसमें वो बताती है कि कितने लोग आपके पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं और कितने लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर आते हैं। बट हमारे इंडिया में ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो ये कहता है कि जो इंडिया में पॉपुलेशन है, जितना एस्टिमेट लगाया जाता है हर साल, उससे ज्यादा लोग पुअर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारी इंडिया है वहाँ पे क्या है,
रूरल और अर्बन दो कैटेगरीज बांट दी है। तो इनकी जो पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन है वो अलग अलग है। इसलिए जब हम पूरे स्टेट यानी कि पूरे एक कंट्री के बेसिस पे देखा जाएगा, पूरे इंडिया को इंडिविजुअली देखा जाएगा, तो जो हम एस्टिमेट लगाते हैं कि कितने लोग गरीब है, तो उससे हमेशा ज्यादा ही होते हैं। दूसरा, जो आपकी एशियन कंट्रीज है उनमें रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, जिसमें चाइना और साउथ एशियन कंट्रीज में जो है पॉवर्टी का जो रेशियो है वो गिरता चला जा रहा है। चाइना में जो पॉवर्टी का रेशियो है था वो 85% था 1981 में, वो कम होके कितना आ गया 14% 2008 में। और जो एशियन कंट्रीज है जैसे कि अपन का इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इनमें भी पॉवर्टी का परसेंटेज डिक्लाइन होता जा रहा है, पर इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा, धीरे धीरे घट रहा है। और जो आपका लैटिन अमेरिका का पॉवर्टी रेट है वो भी डिक्लाइन हो चुका है 11% से 6.4% तक 2008 में। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।